नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले केरल को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और केरल कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तो सवाल यह है कि आखिर अचानक से कांग्रेस पार्टी को केरल की बैठक लेने की जरूरत क्या पड़ गई, जबकि बिहार का इलेक्शन चल रहा था। तो अचानक से राहुल गांधी ने क्यों ये बैठक बुलाई, हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। और एक बड़ी खबर यह है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उसके बाद उस बैठक के बाद शशि थरूर साहब ने एक लेख लिखा, उसमें राजनीतिक वंशवाद के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, प्रहार किया एक तरीके से। इसको भारतीय जनता पार्टी ने गांधी परिवार से जोड़ने की कोशिश की है। तो इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी सी अपील कि हमारे वीडियो के राइट साइड में एक टैगिंग का ऑप्शन है, जिसमें हमने आज कैंपस के जूते को टैग किया है। अगर आपको पसंद हो तो आप जाकर वहां खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एक शॉप है, उस शॉप पे जाकर उस शॉप पे आप जाइएगा तो उसमें तमाम प्रोडक्ट्स हमने लगा रखे हैं। उनमें से अगर कोई आपको पसंद आता है तो आप वहां जाके खरीद सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं मुद्दे की। तो बात यह है कि केरल कांग्रेस की अचानक से कांग्रेस को मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। उसकी बड़ी वजह यह है कि देखिए, अगली साल केरल में कांग्रेस का विधानसभा का चुनाव होना है। जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव में उतरने वाली है या इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, उन सभी राज्यों में से कांग्रेस की प्रथम प्रायोरिटी में यह है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार नंबर 1 पोजीशन पर है, जहां बन सकती है। और उसी की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने यह तैयारी अभी से शुरू कर दी है। हालांकि केरल को लेकर कांग्रेस की स्थिति यह है कि वहां पर जो उसके नेता हैं, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हों, और चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे कोई और हो, रमेश चेन्निथला जी हों, सबके अलग अलग गुट हैं। और केरल में कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। तो इसकी वजह से, ताकि विधानसभा के चुनाव से पहले जो केरल में कांग्रेस गुटों में बटी है, ये सब एकजुट हो जाएं, ताकि विधानसभा में एकजुट होकर चुनाव में उतरें, इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिले। इसको लेकर दिल्ली में बैठक बुलाई गई। राहुल गांधी ने स्पष्ट तरीके से मैसेज दे दिया, साफ मैसेज दे दिया, किसी भी हाल में गुटबाजी बर्दाश्त की नहीं जाएगी। विधानसभा के चुनावों को देखते हुए आप सब लोग एकजुट हो जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं। केरल में जो है पिछले लगातार 2 बार वहां लेफ्ट पार्टी की वहां सरकार बन गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में थी, लेकिन नहीं बन पाई। और ना बनने का प्रमुख कारण उनमें से यह भी रहा कि केरल कांग्रेस गुटों में बटी हुई थी। तो इस बार कांग्रेस अभी से तैयारी शुरू कर दी है इसको लेकर। और अब इसको लेकर एक बड़ी खबर यह भी है कि देखिए, केसी वेणुगोपाल साहब केरल को लेकर बहुत एक तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं, वहां शुरुआत कर दी है इसी चीज को लेकर। और कहा यह भी जा रहा है कि ए के एंटनी साहब, जो कि राजनीतिक तौर पर संन्यास ले चुके हैं, उनकी भी वापसी के संकेत हैं। कहा जा रहा है कि वो भी केरल के विधानसभा के चुनाव से पहले पहले वापसी कर सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो कवायद चल रही है एक तरीके से केरल में कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए, विधानसभा के चुनाव से पहले जो कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी है, इसको एकजुट कैसे किया जाए, इसको लेकर बड़ी बैठक थी। अब बात कर लेते हैं शशि थरूर साहब की। देखिए, शशि थरूर साहब का जो रुख है पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं, मोदी जी के प्रति बेहद नरम है और इस तरीके के वो स्टेटमेंट देते रहते हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी थोड़ी असहज महसूस होती है। और एक बार फिर उन्होंने राजनीतिक वंशवाद को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की है, परिवारवाद को लेकर एक टिप्पणी की है। तो भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे देख रही है कि साहब उन्होंने तो इनडायरेक्टली कांग्रेस के ऊपर ही हमला किया है। मेरा अपना मानना है कि शशि थरूर जिस तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, केरल में शशि थरूर साहब का अब कोई खास उतना प्रभाव दिखता नहीं है। जब तक शशि थरूर साहब ने मोदी जी से नजदीकियां नहीं थी, तब तक तो लोगों में उनके प्रति संपैथी थी कि हो सकता है वो केरल के भले के लिए बेहतर काम करते हों। लेकिन जैसे ही मोदी जी के साथ उनकी नजदीकियां दिखी, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी थोड़ी सी गलबैयां दिखी, तो केरल में हो सकता है कुछ % लोग उनको पसंद करते हों, लेकिन अब उतनी अधिक सिंपैथी नहीं है। जिस हिसाब से शशि थरूर साहब एक तरीके से बीच में लॉबिंग भी करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर उनको दिल्ली में बड़ा कोई पद ना दिया जाए तो कम से कम
केरल में उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट किया जाए या उनको अगर इलेक्शन हो, अगर पार्टी की सरकार बनती तो उनको मुख्यमंत्री बना जाए, ऐसी तमाम राजनीतिक विश्लेषक लोग बात बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा तो शशि थरूर साहब के लिए दिख नहीं रहा है, भले वो इस तरीके की बातें करके एक तरीके से कहीं ना कहीं शशि थरूर, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस की बैठक हुई, केरल के कांग्रेस के संगठन को मजबूती करने के लिए शशि थरूर जो बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, अब परिवारवाद की बात कर रहे हैं राजनीति में, तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक परिवार के लोगों ने भी ये कहा है, पॉलिटिशियंस ने ये कहा है कि परिवारवाद सिर्फ राजनीति में ही थोड़ी है, परिवारवाद तो हर जगह है। फिल्म इंडस्ट्रीज में भी परिवारवाद है, उद्योग घरानों में भी परिवारवाद है, तमाम क्षेत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर जिन क्षेत्रों में परिवारवाद नहीं है। तो किस किस जगह आप परिवारवाद को हटाओगे? ये तो व्यक्ति की अपनी काबिलियत होती है। खैर, बहरहाल केरल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।